हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नोटसेट 9 का ड्रेस कोड कि भाई आपको ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है। अगर ड्रेस कोड ही सही नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ड्रेस कोड जो है वो आपको क्या पहन के जाना है ताकि आपको वहां एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से एंट्री ले सको। जब एंट्री लेने में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस होता है, तो हमारे एग्जाम में भी हमें स्ट्रेस रहता है। जब हम टाइम से पहुंच ही नहीं पाते, हमारी एंट्री नहीं हो पाती है। तो ड्रेस कोड में क्या क्या चीजें हैं भाई जो आपको ध्यान रखनी है, पीछे आप देख रहे हो ये सारी एम्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर आपको ड्रेसिंग करनी है। अगर समर्स अभी चल रहे हैं, आपको समर्स के अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करनी है। ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वेयर जैकेट्स एंड कोट्स, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता अगर समर्स के अंदर आप जैकेट्स या फिर कोट्स पहनते हैं। लार्ज बटन्स जो होते हैं अलाउड नहीं है, तो जो भी आप ड्रेसिंग करके जा रहे हैं ध्यान रखना उस पर कोई बड़े बड़े बटन्स ना हो। शूज एंड एनी अदर फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड हाई हील्स आर नॉट परमिटेड, मोटे सोल वाले शूज या हील्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर कि आप नॉर्मल स्लीपर्स ही डाल के जाएं एग्जाम देने के लिए। कैप, स्कार्फ, जैकेट, गोगल्स, बेल्ट, इवन रिस्ट बैंड्स आर नॉट अलाउड, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है भाई। कोई टोपी, कोई स्कार्फ, गोगल्स हो गए, बेल्ट हो गए, आप वॉचेस वगैरह भी नहीं डाल सकते हैं, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली, देयर मे बी नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ आइटम रिमूव्ड प्रायर टू एंट्री। तो अब भाई अकॉर्डिंग टू जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड के हिसाब से, वैसे कोई इसका ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, बस आपको नॉर्मल से ये ध्यान रखना है, बस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप नॉर्मल स्लीपर डालो, नॉर्मल टी शर्ट जींस डालो, नॉर्मल कुर्ता डाल लो, तो आप वो चीजें डाल सकते हो। तो ढंग से ड्रेसिंग करना, मतलब मान लो वहां पर आपने कैप डाला है, स्कार्फ डाला है, ये सब चीजें डाली हैं, तो वहां पर उन चीजों को रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वो गुम भी हो सकती है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए ऐसी चीजें लेकर ही मत जाना जो चीजें वहां अलाउड नहीं है, क्योंकि उनके पास रखने की फैसिलिटी नहीं है। इन केस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम रिक्वायर यू टू वेयर एनी पर्टिकुलर अटायर, यू मे रिक्वायर टू रिपोर्ट अर्ली। अगर कोई रिलीजियस बिलीफ है जिसके चलते आपने कोई पर्टिकुलर ऐसा अटायर पहना हुआ है जो अकॉर्डिंग टू इनके टर्म्स अलाउड नहीं है, लेकिन अलाउड हो जाता है अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। तो अगर आपका कोई रिलीजियस अटायर है, कोई ऐसा ड्रेसिंग है जो आपके रिलीजन पे बेस्ड है, तो आप थोड़ा सा टाइम से पहले चले जाना, वो आपका जो भी चेकिंग वगैरह करके वो आपको अलाउड कर देंगे, बट मेक श्योर कि टाइम से पहले चले जाना। ऑन द टाइम जाओगे तो मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। इन व्यू ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग एग्जाम, मास्क अलाउड नहीं है, ठीक है, मास्क नहीं पहन के जाना है। कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, बस जो क्लोथिंग होती है वो वेदर के अप्रोप्रिएट ही होनी चाहिए। शूज का मैंने आपको बता दिया, लार्ज बटन हो गया, रिलीजियस बिलीफ भी हो गया। तो भाई ये आपका ड्रेस कोड है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आप कुछ भी मतलब मत कैरी करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो अलाउड नहीं करते। स्कार्फ्स डाल के जाते हैं, वो स्कार्फ्स हटवा देते हैं, वो अलाउड नहीं करते स्कार्फ्स को। बेल्ट जो होती है, बेल्ट वो अलाउड नहीं करते। फोन्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं है, इवन रिस्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, कोई ज्वेलरी, कोई ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है। सारी चीज़ें निकाल के जाना। और वहाँ रखने की वैसे तो फैसिलिटी मिल जाती है, बट थोड़ा सा रिस्क भी रहता है उन चीज़ों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो आप अपने साथ किसी को लेकर जाओ, और प्लस वहाँ रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है वो सारे अपना घर पे ही उतार कर जाओ। और ऐसी चीज़ें वहाँ मत लेके जाओ जिसको आपको वहाँ रखनी पड़ेगी, और वहाँ रखने की व्यवस्था नहीं हुई, आपकी जो चीज़ है वो खो सकती है, गुम हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ड्रेस कोड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करना हाफ बाजू की ही टी शर्ट डाल के जाओ, ठीक है, या कुर्ता भी अगर डाल रहे हो तो हाफ स्लीव्स का ही डाल के जाओ, क्योंकि होता है कई कई जगह पे, अब अलग बहुत सारी जगह पर सेंटर है, कई सेंटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, कई सेंटर पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ड्रेसिंग की वजह से कोई ऐसा ना हो कि आपको एंट्री ना मिले और आपका एग्जाम रह जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ड्रेसिंग की वजह से। तो इसीलिए मेक श्योर कि ड्रेसिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाओ। और प्रॉपर ड्रेसिंग में कोई बड़ी बात नहीं, बस आपके पास कोई ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टी शर्ट या एक कुर्ता और नीचे एक पैंट और नीचे स्लीपर्स, बस दैट्स इट। उसके अलावा एक एडमिट कार्ड और एक आपकी आईडी कार्ड, ये आपको लेकर जाना है। उसके अलावा किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कुछ भी लेकर मत जाना, क्योंकि वहाँ रखने की फैसिलिटी हो ना हो कुछ अता पता नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। प्लस जैसे कि भाई अब लास्ट फेज चल रहा है नोटसेट का, तो आप लोगों के लिए अभी लास्ट फेज में हमने एक टेस्ट सीरीज निकाल दी है, तो ताकि आप टेस्ट देके प्रैक्टिस कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 गूगल पे सर्च करना है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पर जाना है। नोटसेट वाले बैच पे क्लिक करोगे जब, थोड़ा सा नीचे जाना, ये है भाई आपका टेस्ट प्राइम।
तो अगर आज आप इसमें एनरोल कर रहे हो, ये जो आपका टेस्ट सीरीज है 1 साल के लिए वैलिड है और 299 रुपीज़ में कर दी गई है। इसमें आपके सारे एग्जाम इंक्लूडेड है, ऑल एग्जाम्स 1 सब्सक्रिप्शन, सभी एग्जाम इंक्लूडेड है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एक बार लोगे 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। नोट्स, RRB, SGPJ, KGMU, BF, UHS, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम इसमें इंक्लूडेड है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, अदरवाइज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म दे रखा होगा, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरना और ज़रूर बताना आपका जो सेंटर है वो कहाँ है, अपनी डिटेल्स जो है वो उसमें ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में भी बताना कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपका सेंटर कहाँ पड़ा है ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।